Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 8 rational numbers और rational numbers में आज पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसमें आज डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आप लोग, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे रैशनल नंबर की, एडिटिव इन्वर्स कैसे सॉल्व होगा, एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, वैसे मैंने ये पहले भी कराया लेकिन आज फिर डिस्कस करेंगे, और रेसिप्रोकल कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स की, ये सब डिस्कशन करेंगे आज वाले पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन के साथ। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ आएगी दैट इज़ फाइंड। अब सबसे पहले फाइंड के अंदर जो नंबर है दैट इज़ 5/12 माइनस 13/18। अब इसके अंदर क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ट्वेल्व और 18 का एलसीएम ले लो। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और ये सेम 3 1 3 और यहाँ पे 3 1 और 1। तो अब आप लोग ये ध्यान दोगे कि इसका जो एलसीएम है दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 इसका एलसीएम आ गया। अब आप चाहो तो ऐसे ही अगेन 5/12 करके 13/18 करके वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने सिखाया है, ठीक है। और एक काम और भी कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली, जैसे 36 आया तो 12 के टेबल में 36 कब आता है 3 बार पे, तो 5 3 ज़ा 15 डायरेक्टली लिख दिया। और 18 के टेबल में 36 आता है 2 बार पे, तो 13 2 ज़ा 26 लिख दिया। और जो आंसर आएगा इसको ना करके जो आंसर आएगा दैट इज़ 11 माइनस का 11/36 दैट इज़ योर आंसर। ओके, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में भी सब्ट्रैक्शन ही है। 6/5 माइनस 7/15 और एलसीएम ले लो। 5 और 15 का एलसीएम आप लोगे तो 15 आएगा। 5 3 ज़ा तो 6 3 ज़ा 18 माइनस और माइनस प्लस 7 15 1 ज़ा है तो 7 1 ज़ा तो 7, तो 18 में से 7 जाएगा तो कितनी वैल्यू आपकी आएगी दैट इज़ 11/15 माइनस का। ओके, अब सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट से -3 1/5 माइनस 7। अब यहाँ पे 7 कैरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं हम डिनोमिनेटर में। पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो 16/5 माइनस 7/1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो गया 5, तो 5 1 ज़ा 5, तो 16 1 ज़ा 16 माइनस 16 माइनस 1 के टेबल में 5 कब आता है 5 बार पे, तो 7 5 ज़ा कितना हो गया 35, तो माइनस का 35। और इसको आप सॉल्व करोगे तो -51/5 आपका क्या है इसका फाइनल आंसर। अब देखो इसके 3 पार्ट करा दिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, तो कोई भी रैशनल नंबर अगर p/q की फॉर्म में है तो एडिटिव इन्वर्स करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ 1/2 एक नंबर है और उसका एडिटिव इन्वर्स करोगे तो -1/2, और अगर -1/2 है और उसका एडिटिव इन्वर्स करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। माइनस 4/5 है और इसका एडिटिव इन्वर्स करोगे तो पहले आप इसको हटा दो और फिर 4/5 का एडिटिव इन्वर्स करोगे तो माइनस का 4/5। ठीक है, तो समझ गए। 4/-5 का एडिटिव इन्वर्स करोगे तो नेगेटिव सिंबल लग जाएगा 4/-5 और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब सेम डिजिट तो रहती है, डिजिट के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं है, देख रहे हो डिजिट में कोई भी वेरिएशन नहीं है, लेकिन नेगेटिव सिंबल मीन्स अपोजिट सिंबल लग जाता है जो भी होता है एडिटिव इन्वर्स में।
अब रेसिप्रोकल की भी बात कर लेते हैं। जब एडिटिव इनवर्स की बात करिए तो रेसिप्रोकल का मतलब p बाई क्यू है, तो सेम टू सेम रहेगा, बस इसको अपोजिट कर देंगे, कोई सिंबल में फ़र्क नहीं है, q बाई पी। 1/2 है तो इसको 2/1 लिख दो या 2 लिख दो, सेम। 7/8 है तो इसको 8/7 लिख दो। 6/4 है तो आप इसको 4/6 लिख दो, डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। तो एलिमिनेट करो ना करो, बट रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अपोजिट करने से है, और एडिटिव इनवर्स का मतलब आप लोग किसे समझते हो। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट डालो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के ही क्वेश्चन कराए हैं मैंने। ए पार्ट में डालो, इसके अंदर क्वेश्चन है -9/22 फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं क्लियर करती हूँ उसका कॉन्सेप्ट। जहाँ भी फ्रॉम लिखा हो तो ये ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब जो भी पहले की डिजिट है वो आगे आ जाती है। सिंबल क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट लग जाता है, और ये माइनस का 9/22 पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। अब आप इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अगर ये यहाँ 11 यहाँ भी 11 होता तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे 22 मैंने एलसीएम ले लिया 11 और 22 का। आप चाहे तो ऐसे भी करके कर सकते हो, 11 और 22। 11 के टेबल में 22 2 बार पे आता है तो 6 2 ज़ा 12, माइनस और माइनस यहाँ पे कंसिस्ट हो जाएगा प्लस। 22 के टेबल में 22 1 बार पे आता है तो 9 1 ज़ा 9, तो 21/22 इज़ योर फाइनल आंसर। आपका आंसर आ जाएगा नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट से 3 की पावर 1/4 फ्रॉम -9 की पावर -4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंबल सिंबल नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। फ्रॉम लिखा है तो ये वाली डिजिट पहले लिख दो, माइनस का सिंबल क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 4 3 ज़ा 12, इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, 4 3 ज़ा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये वाली डिजिट प्लस, 4 3 ज़ा 12 प्लस 13/4। तो आप लोगों को जो मिलेगा आंसर, एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 4 4 सेम है, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो माइनस का 4/4 और इसको कैंसिल आउट करोगे तो -1 इज़ योर आंसर। सी पार्ट की बात करेंगे। सी पार्ट जो आपका कह रहा है वो है 13/48। ये थोड़ा लेंदी है तो इसको सही से लिखते हैं। 13/48 फ्रॉम 11/36। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले फ्रॉम लिखा है तो ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी 11/36, माइनस 13/48 पीछे आ जाएगी। फिर इन दोनों डिजिट का हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि छोटी डिजिट नहीं है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि एलसीएम आप कैसे लोगे। 2 18 2 24 2 9 12, 3 से कर दो या 2 से ही कर दो, 9 2 6 ज़ा 12, 2 9 और 2 3 ज़ा 6, 3 से कर दो, 3 3 1 और एक बार और 3 आएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, इंटू 3 यू विल गेट 144। अब आप लोगों की भी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इतनी अगर आप करते रहोगे कैलकुलेशन तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे। 144 आपने एलसीएम लिया, 36 को डिवाइड करके देख सकते हो 144 कितनी बार पे आता है, तो 36 आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 36 के टेबल में 4 बार पे आता है तो 11 4 ज़ा 44, माइनस 48 के टेबल में 3 बार पे आता है तो 13 3 ज़ा कितना हो जाएगा 39। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी मिस्टेक ना हो, स्टिल अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना कि कहाँ मिस्टेक है। तो 44 माइनस 39 अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 5, तो 5/144 प्लस का इज़ योर फाइनल आंसर।
ठीक है, तो ये वाला आज थोड़ा सा डिविजिबिलिटी फैक्टर कराती हूँ, क्योंकि मैं हर पार्ट में बोल देती हूँ कि एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, वो इतना हो नहीं पाता। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 आज सिखा देती हूँ, बाकी जो भी आते रहेंगे पार्ट्स उसमें सिखाती रहूँगी आगे। डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 का रूल क्या है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो इट्स एंड डिजिट विल कंटेन, क्या नंबर होना चाहिए? कंटेन कौन सा नंबर करना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर एंड डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो द नंबर विल डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नंबर दिया 2, 4, 6, 8, 9, 8, 0, अब आप इसको डिवाइड करते रहोगे, देखोगे, देन आपको पता चलेगा हाँ ये तो 2 से डिविजिबल है। बट जबकि आप एक झटके में बता सकते हो, लास्ट डिजिट आपने 0 देखी, हाँ भाई ये 0, 2, 4, 6, 8 में से फैक्टर है, इनमें से एक नंबर है, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होगा। 1, 2, 6, 8, 9, लास्ट डिजिट देखिए 9, नो इट्स नॉट डिविजिबल बाय क्या? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर 3 से डिविजिबल करना है आपको, डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम, जो जितने भी डिजिट के नंबर हैं जो उनका सम बनेगा, मतलब प्लस करने पे बनेगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब जैसे कि मैं समझा देती हूँ क्या कहने का मतलब है इसका। 3, 6, 8, 4 ये नंबर है। अब मुझे पता करना है 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो मैं क्या करूँगी, 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 4 21, 21 3 के टेबल में आता है, यस। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर भी किससे? 3 से डिविजिबल है। अगर नहीं तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। तो और नेक्स्ट करते हैं 8, 4, 6, 8, 9, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18 और 8 26, 26 और 9 होगा आपका 35। तो 26 और 9 35 एग्जैक्टली ट्रू। तो 35 इज डिविजिबल बाय 3, नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर आपको 35 में प्रॉब्लम है ना, तो इसको भी प्लस कर दो, 3, 5, 8, तो 8 डिविजिबल होगा क्या 3 से? तो नो। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ, इस नंबर्स को आप बताना कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी। जैसे कि नंबर है 2, 4, 6, 8, डिविजिबिलिटी बाय 3 से चेक करना है। सेकेंड 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 6, 8, 9। ये आपको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ मैं, उसका एलसीएम सॉल्व करना है। 3/4 + 1/2 -6/1 + 2/7 -4/5 + -2 4 1/6 + 6/1। तो ये नंबर्स आपके क्या है, होमवर्क पोर्शन है, इसको करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, ओके। तो आप लोगों से मीटअप करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी। चैनल को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और वीडियोस को सपोर्ट करो। बी हैप्पी।